साधु, साधु बाहर निकल। अब नहीं बचेगा तू, और तेरी मौत का इल्जाम लगाऊंगा उस रैना बुंदेला पे। मुझे डबल क्रॉस करने चली थी ना। जानवी जी, मुझे आपसे कुछ बताना है। वो सब बाद में मुरली, हम बाद में बात करेंगे। मुरली, मुरली, इलेक्ट्रिक शॉक और अंदर पानी भरा हुआ है, सीपीआर देना पड़ेगा। मुरली, मुरली आंखें खोलो। मुरली, मुरली। छाती पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं हो रहा, मुझे इसे मुंह से मुंह लगाकर ही सीपीआर देनी होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है।
बुंदेला ग्रुप के दूसरे होटल का कंस्ट्रक्शन जोरों से चल रहा है। गुड। मेरा मानना है कि लगभग दिवाली से पहले तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। हाँ चलिए आइए, आपको मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू बताऊं कि वहाँ काम कितना आगे बढ़ा है। एक्चुअली साइट पे जगह जगह कैमरास इंस्टॉल्ड है, तो आप लोग यहीं बैठे बैठे सब कुछ लाइव देख सकते हैं। आइए प्लीज आइए, कम। आइए आइए। हाँ ये देखिए, ये है होटल का एंट्रेंस। ये होटल की लॉबी, मैग्निफिसेंट राइट। और ये है ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है ये? ये कंस्ट्रक्शन साइट है या? एक मिनट। आई थिंक मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। इज इट? या ये तो आपका बेटा है। आई एम श्योर ही इज। ओह, तो लगता है मिस्टर ब्रिजभूषण ने अपने ही बेटे को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। और बेटा बड़ी लगन से निभा भी रहा है। हाँ सूर्या, शिवलाल काका से बोलना फादर्स डे के लंच की तैयारी कर लेंगे। हाँ, और अगर मदद चाहिए ना तो सोनू को भी बुला लेना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, ओके। उज्ज्वला, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। डर सिर्फ इस बात का लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो कहीं तुम पागल ना हो जाओ। ओह माय गॉड, यूएस वाले डॉक्टर से बात हुई क्या? उन्होंने कोई नया ट्रीटमेंट बताया है? नहीं, ये बात नहीं है, कुछ और है। गेस करो, तुम गेस करो। डॉक्टर ने आईवीएफ का नया ऑप्शन बताया है। अरे नहीं बाबा, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी मंगाई है। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? वो गाड़ी मैंने यूएस से मंगवाई है। हम इंडियंस पहले कस्टमर है उस गाड़ी को मंगवाने के लिए। और वो गाड़ी कन्वर्टेबल है, इलेक्ट्रिक है, नई टेक्नोलॉजी है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है उसका कि उसकी छत कभी भी खुल जाती है और कभी भी बंद हो सकती है। और जब तुम महारानी बन के उस गाड़ी में बैठोगी और व्रूम करके व्हाट, क्या हुआ? नई गाड़ी का मैं क्या करूंगी सुयश? मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। अरे जान, नई गाड़ी तो एक बहाना है। हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे ना, तुम चलाना उसे। पुरानी गाड़ी में भी सिर्फ 2 लोग ही ड्राइव पे जाते थे, नई गाड़ी में भी सिर्फ 2 लोग ही जाएंगे। हम 2 से 3 कब होंगे सुयश? अरे ज्वाला, तुम भी ना। आओ बैठो, यहाँ पे बैठो। बच्चा तो मुझे भी चाहिए उज्ज्वला। बहुत जल्द हम 2 से 3 होंगे। और तुम्हारे अंदर तो प्रेम और ममता का समंदर है। मुझे पूरा भरोसा है कि मां भगवती तुम्हारी गोद जल्दी भरेंगी। और तब तक हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता ना। चलो अभी अपनी 30,000 वॉट वाली सुंदर सी प्यारी सी स्माइल दिखाओ। कम ऑन, स्माइल 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 स्माइल। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा।
बस ऐसे ही हंसती रहो। लगता है शोरूम से कॉल आया है। 1 मिनट। हेलो। हो ग्रेट। अच्छा एक काम करो, गाड़ी की चाबी हमारे किसी स्टाफ वाले को दे दीजिए। थैंक यू। 5 मिनट में क्यों? 5 मिनट इसलिए क्योंकि ये 5 मिनट मैं अपनी जान की बाहों में बिताना चाहता हूं। चिंता मत करो, सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा उज्ज्वला। स्माइल तो कर रही हो ना तुम? लेट्स गो। आओ चलो। पावर योगा ने तो निचोड़ के रख दिया। ओह। एक्सक्यूज मी, आप कौन? आप यहाँ काम करते हैं ना? सुरेश सर ने बोला था किसी स्टाफ मेंबर को उनकी नई गाड़ी की चाबियां देने के लिए। स्टाफ? मैं आपको यहाँ का नौकर लगता हूँ? इस घर का दामाद हूँ मैं, समझी? तमीज से बात करो पहले। आई एम सो सॉरी सर। अरे क्या चल रहा है वहाँ पर? अरे मैडम को लगता है कि मैं यहाँ का नौकर हूँ। आई एम सो सॉरी सर। अरे रिलैक्स, इट्स ओके। आई एम सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था। इट्स एब्सोल्युटली ओके। कांग्रेचुलेशंस सर। अरे थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत बड़ी चाबी है, ये असली चाबी ये है। ये है तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। एक काम करता हूँ, मैं पेपर साइन कर लेता हूँ, तुम बाहर जाके गाड़ी चेक करो। जी। हद हो गई यार, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। अब क्या हुआ? अरे सुयश भैया की नई गाड़ी लेके एक औरत आई थी, मुझे नौकर समझ के चाबी देने लगी। मुझे नौकर समझा, मैंने भी सुना दिया। इतने में सुयश भैया और उज्ज्वला दीदी आ गए। मैंने सारी बातें उनको बताई, लेकिन उन्होंने उस औरत को कुछ कहा तक नहीं। कैसी लगी? थैंक यू सो मच। गाड़ी बहुत अमेजिंग है और कलर भी मेरा फेवरेट है। हाँ। हाउ डेयर यू! तुम बैठी कैसे हो? खड़ी हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को नौकर बोलने की? हाँ? मैंने ऑलरेडी इन्हें सॉरी बोल दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? रिलैक्स। 1 मिनट। आप दोनों को तो बहुत मजा आया होगा इनकी इंसल्ट होता हुआ देखते हुए। एक बार भी नहीं टोका उस ब्लडी औरत को। आप दोनों के सामने इनकी इंसल्ट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार नहीं कई बार माफी मांगी उसने। मुझे तो नहीं देखा कब उसने माफी मांगी इनसे। तुम सही समय पे आई नहीं ना। अब तुम दोनों के ईगो के सामने उसकी माफी काम नहीं कर रही तो उसमें वो क्या कर रहे? हमारा ईगो कहाँ से बीच में आ गया? आप देख रही है ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे पता है मैंने पाक के लिए ना फादर्स डे का बहुत अमेजिंग गिफ्ट लिया है, अभी दिखाती हूँ। सूर्या जल्दी लेके आओ। ये देख, अच्छा है ना? कैसा लगा? वाओ, दिस इज अमेजिंग। इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली फोटो। ये परफेक्ट दिख रही है क्या आपको? आप भी ना कैसे करके आर्या को हमारी फैमिली में फिट कर ही देती है। एंड प्लीज ये तो पा को मत दिखाइएगा, उनका ब्लडी मूड खराब हो जाएगा। बाय द वे, पा का मैसेज आया, वो हमें लंच पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काम में बिजी हैं वो। पा भी ना काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि फैमिली के लिए वक्त ही नहीं उनके पास। दी उनके पास वक्त इसलिए नहीं है, वो इतना काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर हम सबकी जिम्मेदारी है, हम उनके बच्चे जो है। खैर आप ये बात कैसे समझेंगी, आप पर तो किसी भी बच्चे की जिम्मेदारी है ही नहीं।
बिल्कुल सही कह रही हो रहना तुम। इनफैक्ट आज पहली बार मैं रैना की बात से सहमत हूं। पा ने तुम्हारे बेटे के लिए नया ट्रस्ट फंड शुरू किया। पा ही उसी ट्रस्ट फंड में हर महीने पैसे जमा करते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारे पति की होनी चाहिए, है ना? चलो जो ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, लेट्स गो। डार्लिंग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जूस पियो ना। तुम क्यों मुझे जूस दे रहे हो? हाँ, ये नौकरों वाली हरकतें करते हो, इसीलिए सब तुम्हें नौकर समझते हैं यहाँ पर। अब जाओ, जाकर कुछ अच्छे कपड़े पहनो। जूस मोहे प्रेमचंद जी ने यहाँ बुलाया है, दिख नहीं रहे। उनसे मोहे जानवी के किराए के घर के बारे में जरूरी बात करनी थी। हाउ रे हाउ। दिखाई नहीं देता क्या? हाँ, अभी ये जूस गिर जाता मेरे ऊपर, मेरी ड्रेस खराब हो जाती सारी। मिनट, तुम हो कौन और हमारे घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? तुम नौकर हो? नौकर हो तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है तुमने? लड़ी शक्ल से और पर्सनालिटी से तो तुम नौकर ही लग रही हो। हाँ, तुम ना। चुप करो रैना। ये मेरी मेहमान है। एक अतिथि के साथ बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? दादाजी, क्या हो गया आपको? आप आजकल कैसी संगत में है? हाँ, ओहदा और इज्जत तो देखिए दादाजी आप। रहना, पहले इज्जत कमाना सीखो, फिर इज्जत की बातें करना। चली जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए शोभा जी, मेरी पोती जरा। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, बच्चे हैं, गलतियां तो बच्चों से होती रहती हैं। हाउ रे हाउ। आप आइए ना। आइए आइए। बैठिए। लीजिए, पानी पीजिए। कहिए, कुछ जरूरी बात पूछने वाली थी आप मुझसे। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी जिस घर में रहे थे, हाँ, उसके मकान मालिक बंसीलाल जी को आज सुबह जब किराया देने गई तो पता चलो कि वो घर आपने खरीद लिया है। वही तो समझ में नहीं आ रहे, आप जितना इतना बड़ा आदमी हमारी इस छोटी सी कॉलोनी में घर काहे खरीदेगो? ये सब तो आर्य ने जानवी की मदद करने के लिए किया था। हे माँ भगवती, अब क्या कहूँ मैं इन्हें, सच तो बता नहीं सकता। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, आपने जवाब नहीं दियो। हाँ, अरे वो बंसीलाल, मकान का मालिक, पुराना दोस्त है हमारा, सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी, इसलिए हमारे पास आया था मकान बेचने के लिए। उसकी मदद करने की खातिर मैंने खरीद लिया, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आपकी पोती वहां किराए पे रहती है। प्रेमचंद जी, जे किराया तो अब आप ही को देना पड़ेगा। हाउ रे हाउ।
अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे ले सकता हूँ मैं? अब ये जानने के बाद कि आपकी पोती वहाँ रहती है, नहीं ये पैसा तो मैं लूंगा ही नहीं। इनकार मत कीजिए प्रेमचंद जी, स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं जी, ये किस संकट में डाल रही है आप मुझे? ये पैसा नहीं लूंगा मैं। ऐसा समझिए कि आप मुझे बुंदेली सिखा रही है, तो ये किराया मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है आपके लिए। आओ। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी बहुत ही खुददार है, बिना किराया दिए वो वहां रहेगी ही नहीं। आपको ये किराया स्वीकार करना ही पड़ेगा, भगवान के लिए स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं शोभा जी, ये पैसा कैसे ले सकता हूँ मैं? नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। एक और आइडिया देता हूँ मैं आपको। आप जानवी को ये बताइए ही मत कि वो मकान मेरे नाम पे है, मैंने खरीदा है। और जानवी हर महीना बंसीलाल के लिए जो किराया आपके पास देगी, वो जानवी के ही नाम बैंक में अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट करते रहिए। भविष्य में वो पूंजी उसी के काम तो आएगी। अब ज्यादा सोचिए मत शोभा जी, मानना पड़ेगा आपको। जी, ये सुझाव तो अच्छा है। हाँ। हाओ रे हाओ। चलो, आर्य बेटे की पोल खुलते खुलते बच गई। अब जानवी को पता ही नहीं चलेगा कि आर्य वो घर मेरे नाम से खरीद चुका है। मुरली, मैं यही हूँ। जानवी जी यहीं पे है। बात करो मुझसे। हाँ, आप ठीक हो जाओगे। मुरली, मुरली, मुरली होश में आओ मुरली। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ, तुम ऐसे मेरे साथ रहो, मुझे देखो। मुरली, मुरली सांसें लो। शाबाश शाबाश मुरली। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ।